नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति। रुख करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम सुक्खू का दिल्ली दौरा आज। ये बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुलाकात की है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने शिष्टाचार भेंट की और प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की और प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत भी की। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की, जब मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट उन्होंने की और हिमाचल प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी की गई। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये बड़ी खबर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी ने सरकार गिराने का काम किया, कोशिश की। धन बल के जरिए सरकार गिराने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया और जनता ने इसका जवाब दिया। तो साथ ही नरेश चौहान ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है। मुख्यमंत्री सुक्खू के दिल्ली दौरे पर भी उन्होंने बयान दिया है कि अंदर ऐसी परिस्थितियां बने कि लोगों द्वारा चुनी गई लोकतंत्र की सरकार को गिराने के प्रयास धन बल के जरिए किए गए और एजेंसीज का मिसयूज करने का लोगों ने प्रयास किया। और सारी बातों को प्रदेश की जनता ने और मतदाताओं ने पूरे देश के लिए एक मैसेज सेट कर दिया कि ऐसे लोगों का, जिन लोगों ने चुनी हुई सरकार को, अपने लोगों जिसमें अपने भी लोग शामिल थे कांग्रेस पार्टी के साजिश में, उनका क्या हर्ष होना चाहिए वो आप लोगों के सामने है। आप देखें कि 9 में से तकरीबन 6 लोग जिनको विधानसभा में होना था 5 वर्ष के लिए लोगों ने भेजा था, आज उनमें से 6 लोग विधानसभा नहीं पहुंच पाए। ये अपने आप में लोकतंत्र की बहुत बड़ी सुंदरता है। कई बार हम इन चीजों को भूल जाते हैं कि असली ताकत लोकतंत्र में वोट के जरिए जनता के हाथ में है। जिन जनता ने, जिन मतदाताओं ने 18 महीने पहले आपको विधानसभा का पास दिया था, उन्हीं ने आज वो पास आपसे वापस छीना। तो आप देखिए कि लोकतंत्र की असली सुंदरता क्या है। कई बार कुछ लोग अहम में और अहंकार में इस बात को भूल जाते हैं कि लोकतंत्र क्या है। देखिए, बार बार चुनाव होने की वजह से आप सभी जानते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से बहुत समय खराब हो गया। तकरीबन 4 महीने का समय हमारा कोड ऑफ कंडक्ट में चला गया, जिससे प्रदेश की जो विकास है, डेवलपमेंट है या विकास के कार्य है, वो निश्चित तौर पे प्रभावित हुए। अब इन चीज़ों से जैसे ही मुख्यमंत्री बाहर निकले, फारिग हुए, कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ, रिजल्ट्स आए हैं, उस दिल्ली गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी देश के तीसरी बार जब ओथ ली है तो एक उनसे भी मिलना था, एक कर्ची कॉल भी थी, लेकिन उससे ऊपर प्रदेश के हितों को लेके प्रधानमंत्री जी से मिले हैं। कल मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी की हुई है और साफ तौर पे जो है प्रदेश हित से जुड़े हुए मुद्दे, और आप समझें कि जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है उसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के सामने सारी बातें रखी है। हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने बीते कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और हिमाचल से जुड़े लंबित मुद्दों पर चर्चा की। इसी को लेकर जनता टीवी के संवाददाता स्पर्श शर्मा ने विक्रमादित्य सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कुछ उनका कहना है, सुनवाते हैं। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आम बजट नजदीक है, कल दिल्ली में एक अहम मुलाकात होती हुई नजर आई। सर, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से मुलाकात रही,
किस तरह की परियोजनाओं को लेकर चर्चा रही, क्या कुछ रोड मैप सर रहेगा? नहीं, बहुत अच्छा रहा, सब बढ़िया रहा। हिमाचल के मसलों हमने उठाए हैं, 4 लेन के उठाए हैं, नेशनल हाईवेज के उठाए हैं और सीआरएफ के मसले उठाए हैं। एफसीए में और एफआरए का बहुत से केसेस हमारे फॉरेस्ट विभाग में, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में फंसे हुए हैं, उनको भी एक्सपर्टाइट किया जाए, इसके ऊपर भी हमने बात रखी है। तो मिलकर कुल मिलाकर जितने भी केंद्र से मसले हिमाचल से लंबित पड़े हुए थे उसके ऊपर गडकरी साहब ने बड़े विस्तारपूर्वक चर्चा करी है और कैसे हमें उनको टाइमली समय पर ख़त्म करना है उसके बारे में हमने बात करी है। सर, मानसून की बारिश लगातार देखने को मिलती नजर आ रही, पिछली बार काफ़ी नुकसान देखने को मिलता हुआ नजर आया था, इस बार किस प्रकार की जो तैयारियां हैं वो खासतौर पर विभाग की तरफ से की गई हैं? नहीं, हमने इसके लिए पूरा प्रयास किया है, मशीनरीज खरीदी है, नए पोकलैंड मशीन्स खरीदी है, नए हमने जेसीबी मशीन्स खरीदी है, हमने ब्रिजेस, बेली ब्रिजेस खरीदे हैं, जगह जगह पे उनको स्टेशन किया है ताकि अगर ऐसी कोई भी स्थिति बनती है प्रदेश के अंदर तो उसको हम इमीडिएटली निपटने में पूरा सहयोग दे सकें। सर, एक अंतिम प्रश्न, चूंकि 2 दिवसीय लगातार बैठक देखने को मिलती हुई नजर आई थी चुनाव के नतीजों के रिव्यू को लेकर, क्या कुछ जो है उससे निकलता हुआ नजर आया? सर, कुछ इस प्रकार की भी खबरें हैं कि जो तालमेल था उसकी कमी थी और इस प्रकार के नतीजे जो है देखने को मिलते हुए नजर आए हैं? सर, नहीं, वैसा भी रहता है, कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन हर तरीके से रहती है, उसमें हम सब प्रयास कर रहे हैं देखने के लिए क्या कमियां रही है, कैसे उसको बेटर किया जा सकता है, उसके ऊपर चर्चा हो रही है और आने वाले समय में उसमें ऑर्गेनाइजेशनल फेरबदल होगी ताकि नए फेसेस को लाया जा सके, मिलकर हम संगठन को मजबूत करें, क्योंकि सरकारें जो है वो संगठन से चलती है, संगठन मजबूत होगा तो निश्चित तौर से सरकार भी मजबूत होगी, तो मिलकर हमको संगठन को भी और सरकार को भी चलाना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। विक्रमादित्य सिंह जी थे, जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। और चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, आज से मानसून के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और कई इलाकों में बारिश होगी, कुछ क्षेत्रों में तो भारी बारिश के भी आसार हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज से मानसून के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में मानसून उस तरह से सक्रिय नहीं हो पाया, लेकिन अब पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के साथ ही कई इलाकों में भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। आज से मानसून के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है और ऐसे में कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया जा चुका है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश के भी आसार हैं। बीते दिनों मानसून धीमा पड़ा था, बारिश कम हो रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से मानसून के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश के स्कूली विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की इंस्पायर मानक योजना के आवेदन शुरू हो गए हैं। इस योजना में इच्छुक विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन EMIAS पोर्टल या फिर इंस्पायर मानक मोबाइल ऐप के जरिए करना होगा। तो वही आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर निर्धारित की गई है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इंस्पायर अवार्ड मानक जो प्रोग्राम है, ये इसके लिए जो पोर्टल है वो शुरू हो चुका है। इसमें नॉमिनेशन स्टार्ट हो गई है और नॉमिनेशन का जो शेड्यूल है वो 1 जुलाई से शुरू होकर 15 सितंबर तक चलेगा। तो इसके लिए एक पोर्टल है सर, एक पोर्टल EMIAS नाम का पोर्टल है, साथ में एक इंस्पायर अवार्ड मानक ऐप भी है। आप इसके माध्यम से जो भी बच्चे साइंस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेते हैं, वो वर्किंग मॉडल जो बनाना चाहते हैं, वो बच्चे अपना आइडिया वहाँ पे इस पोर्टल पे जाके अपलोड कर सकते हैं और ये स्कूल की तरफ से लॉगिन होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी इन बच्चों से भी, जितने साइंस टीचर्स हैं, वो इस 1 जुलाई वाले और 15 सितंबर तक का जो शेड्यूल है इसको ध्यान में रखते हुए बच्चों से ज़्यादा जो है वो पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराएं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में नेटचौक इलाके में केंद्र सरकार के सहयोग से 765 करोड़ रुपए की लागत से विशाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्थापित किया जाएगा। तो वहीं वर्ष 2009 में हिमाचल सरकार ने ESI को ₹1 लीज पर 150 बीघा जमीन मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए दी थी। यूपीए सरकार के समय यह प्रोजेक्ट अस्तित्व में आया और अब
तब हिमाचल में प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में बीजेपी सरकार सत्ता में थी। अब एक दशक बाद ये मेडिकल कॉलेज सुर्खियों में आ गया है। दरअसल मीर बख्श नामक एक शख्स ने दावा किया था कि ये जमीन उनके पूर्वजों की है, तो वही उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके प्रदेश सरकार से 1000 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की है। चलिए, अपना हिमाचल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक।